नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर पार्टी हाईकमान द्वारा सीट को ओपन करने के बाद कांग्रेस में आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, इसको लेकर कांग्रेस से दावेदारी करने वाले कई प्रत्याशियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेजेएन न्यूज की टीम से खास बातचीत की। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं तमाम दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और तमाम अन्य प्रत्याशी भी चुनावी दंगल में कूद गए हैं। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस आला कमान रामनगर की नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। लगातार विरोध के चलते आखिरकार कांग्रेस हाईकमान को रामनगर की सामान्य सीट अध्यक्ष पद की ओपन रखनी पड़ी है, जिसको लेकर अब जो प्रत्याशी हैं लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। यहाँ के जो कांग्रेसी हैं उनका लगातार कांग्रेस के पूर्व नेताओं पर आरोप है। उनका सीधा तौर पर आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रामनगर के एक सरकारी कर्मचारी को बीआरएस दिलाकर कांग्रेस की आनंद फानंद में सदस्यता ग्रहण कराकर उसे पार्टी के सिंबल पर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी, जिसका कांग्रेस के कुछ लोगों ने जमकर विरोध किया। तो वहीं कांग्रेस के एक नेता ने आत्मदाह की घोषणा भी कर दी, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान में हड़कंप मच गया और कांग्रेस आला कमान को लास्ट में फैसला लेना पड़ा कि रामनगर की सामान्य सीट अब ओपन कर दी गई है। ये कांग्रेस के इतिहास में उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ। तो जिसके लेकर जो कांग्रेस के समर्पित अध्यक्ष पद के आज प्रत्याशी थे, उनके संयुक्त रूप से एक बैठक भी हुई है, जिसमें तय किया गया है कि वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे और एक संयुक्त राय होकर सभी एक पार्टी के एक प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ ये 4 लोग यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष जो कि लगातार 3 बार रहे और 1 बार और नगरपालिका की अध्यक्ष सीट पर काबिज रहे, 4 बार रामनगर की सेवा की है, रामनगर का जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, हाजी मोहम्मद अकरम साहब। पहले हम उनसे बात करेंगे कि आपने भी हालांकि नॉमिनेशन कल दाखिल कर दिया है, टिकट की दौड़ से आप भी दूर हो गए हैं, आपने दावेदारी की थी, तो कैसे आपके आरोप हैं और कांग्रेस अब किस राह पे चल रही है? देखिए, ऐसा है, मैंने कल प्रत्याशी के रूप में किया है। मुझे आज टिकट आ जाएगा तो उसमें कांग्रेस लिख दिया जाएगा। ये है उम्मीद पे दुनिया कायम और उम्मीद रखनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही ये जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, जो गद्दारी हुई है, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ लोगों को। एक पल में बिखर जाएगी सारी तामीर, एक पल में बिखर जाएगी सारी तामीर, मुझको मत छेड़ तेरे शहर की बुनियाद हूँ मैं। हमने लोगों का खिदमत की है। अभी तो यही पूछ लो कि यहाँ कितने हिंदू कितने मुसलमानों की डेथ हुई है, कितनी बार वो वहाँ गए हैं शमशान घाट या कब्रिस्तान। ये तो हमने खिदमत की है और ये एहसान नहीं करा, हमने अपनी ज़िंदगी के लिए करा कि कल को हमारे साथ भी होना है ऐसा। चेयरमैन साहब, अगर बात करें कि आपने अभी जो बैठक हुई थी उसमें कहा है कि 15 लाख रुपए आपसे मांगे गए, वो नहीं दिए? नहीं, ऐसा है, मुझे ये पता चला है कि 15 लाख रुपए दिए गए हैं उन्हें, तो मैं तो दे नहीं सकता था। मैं तो अल्लाह के रहमो करम पे और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के पंडित जी खड़े हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से इलेक्शन लड़ूंगा। मुझ पे है क्या? हाजी जी, अगर बात करें कि लगातार जैसा बैठक में भी अभी देखने को मिला है कि 2022 में भी यही हुआ था विधानसभा के चुनाव में कि बाहरी प्रत्याशी को लाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया था और जो दावेदार थे, मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस के, लास्ट में वो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़े, उनका निष्कासन हुआ। यदि 2022 में अगर जो आज एकजुटता कांग्रेसी यहाँ दिखा रहे हैं, अगर दिखाते तो संभवतः आज ये मुँह नहीं देखना पड़ता। देखिए, समय की बात है। मैं एक बात कह दूँ, मेरा तो एक उसूल है, इच्छाओं पर कंट्रोल, हालात से समझौता। जैसे हालात बनेंगे वैसे हम चलेंगे। आज जाड़े हैं तो टोपा भी है और कोट भी है और स्वेटर भी है, और जब गर्मी होगी तो ये नहीं होगा। तो जैसे जैसे हालात बने मेरे भाई, वैसे ही वैसे हम लोग चले। हम लोग कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता ऐसा सपोर्ट करेगी कि बस वही जानता, बस सोच कर रह जाएंगे। मैं पानी में अक्स देख कर खुश हो रहा था, मैं पत्थर किसी ने मारा, मंजर बिखर गया। चेयरमैन साहब, लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस की आज उत्तराखंड नहीं रामनगर में स्थिति बन गई है, 2 गुटों में बट गई है, इसके लिए आप सबसे ज़्यादा दोषी कांग्रेस का कौन सा शीर्ष नेतृत्व से मानते हैं? जो यहाँ का नेतृत्व था, जिसके कहने पे चल रही थी कांग्रेस। कौन है नाम रणजीत सिंह रावत जी हैं। क्या उनके लिए हमने नहीं करा? वो यहाँ जब आए थे उन्हें कौन जानता था? हम ही लोगों ने तो उन्हें आगे बढ़ाया, हम ही लोगों ने तो महेंद्र पाल जी को आगे बढ़ाया। तो हमने कोई गद्दारी थोड़ी करी। गद्दारी आज हमारे साथ हो रही है
उस गद्दारी का नतीजा तो परवरदिगार देगा, ईश्वर देगा, उसकी असीम कृपा चाहिए। तो आप हमारे साथ मौजूद थे, हाजी अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट फैजुल हक, आपने भी कांग्रेस से दावेदारी की है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर जो आज स्थिति बनी हुई है, ये भी टिकट की दौड़ के बाहर हो गए हैं, तो क्या आपका कहना है? कयूम इधर जी बिल्कुल। अब जैसी स्थितियां परिस्थितियां रामनगर कांग्रेस जन के लिए यहाँ बनाई जा रही है, उन सबको देखते हुए हम सब कांग्रेस जनों ने, सीनियर्स कांग्रेसियों ने और जो रामनगर के कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं जो पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, हम सब ने एक यहाँ आपस में साझा बैठक की है। उसमें हमने ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि हम सब लोग मिलके, क्योंकि कांग्रेस ने किसी एक को प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है, तो हम सब कांग्रेस जन मिलके उस भूमिका को अपने स्वतः अपने आप को कांग्रेसी मानते हुए एक कांग्रेस का साझा प्रत्याशी घोषित करेंगे और उसके पीछे हम लगेंगे और रामनगर कांग्रेस उसे जिताएगी। अब बात करते हैं युवा कांग्रेस के नेता हैं ताइब खान जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री के साथ ही आप कांग्रेस की मेन बॉडी में जिला महासचिव भी रहे, आपने भी दावेदारी की थी, लेकिन जब पता चला कि टिकट कट रहा है तो आपने देहरादून पार्टी मुख्यालय में जाकर आत्मदाह की घोषणा की, जिसके बाद पार्टी हाईकमान में एक बार फिर हड़कंप मचा और पार्टी हाईकमान को, जहाँ तक मेरा मानना है कि अब ये सीट ओपन करनी पड़ी है, सिंबल का निर्णय पार्टी ने वापस लिया है। तो हम ताइब खान जी से पूछेंगे कि किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम यह है। देखिए, धन्यवाद राजीव भाई। मेरा मानना शुरू से ही, हमने कोई इस बार दावेदारी नहीं करी थी, मैंने इससे पूर्व 2013 में भी करी थी, 2008 में भी करी थी। जब सीट सामान्य आती है, मैं कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। हमेशा हम लोग आपस में जितने भी कांग्रेस जन होते हैं, कांग्रेस का जो निर्णय होता है हम हमेशा उसे स्वीकार करते आए हैं। जब हमने दावेदारी करी, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया हमने उसको चुनाव लड़ाया। लेकिन अगर कभी भी कांग्रेस किसी और को भी, हम जब दावेदारी करते थे और कांग्रेस किसी और को टिकट देती थी, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता हुआ करता था। मेरा जो घोर विरोध था वो इस बात पे था कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के, इतनी पुरानी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिसमें हजारों हजार कार्यकर्ता इस रामनगर के अंदर हैं, मेरी एक ही डिमांड थी कांग्रेस पार्टी से कि आप किसी कार्यकर्ता को अगर सम्मान दोगे तो उसका स्वागत किया जाएगा। मैंने दावेदारी कर रखी कि आप मुझे दो, किसी कार्यकर्ता को दो, मैं हमेशा उसका स्वागत करता आया हूँ, हमेशा कांग्रेस पार्टी को लड़ाता आया हूँ। तो मैंने उस चीज़ का घोर विरोध किया, यहाँ से लेकर के देहरादून तक किया, कांग्रेस के आला कमान तक किया। कांग्रेस आला कमान ने हमारी बात को सुना, हम उनका भी इस बात पे धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए अपने निर्णय पर विचार किया। लेकिन अभी वो लोग अधर में लटके हुए हैं और वो इस तरह से ओपन टू ऑल की बात उन्होंने कर दी कि कांग्रेस सिंबल विहीन यहाँ पर चुनाव लड़े। तो बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे और जितने वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जिन्होंने आज तक कांग्रेस की नींव रखी है, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का ही प्रत्याशी यहाँ पे जिता करके लाएंगे। हम लोगों में जल्द ही एक आपसी निर्णय किया जाएगा। तो आपने सुना ताइब खान जी हमारे साथ था। अब हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार में आप दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, बहुत ही सीनियर कांग्रेसी नेता हैं डॉक्टर निशान पपने जी भी। आपने भी दावेदारी करी थी लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। तो हम पपने जी से बात करेंगे कि आज कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यदि 2022 में आज की तरह एकजुटता दिखाते तो शायद इस निकाय चुनाव में आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है मारामारी का सामना नहीं करना पड़ता। राजीव भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। देश में लोकतंत्र है, कांग्रेस में लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक ये प्रश्न है कि 2022 की बात, तो हमने तो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे को अगर आप जानते होंगे तो मैं कांग्रेस में अपनी तीसरी पीढ़ी में राजनीति कर रहा हूँ। मेरे दादाजी 20 साल, स्वर्गीय पंडित खगेराम जी 20 साल रामनगर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे किसी ज़माने में। मेरे नाना जी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। नगर पालिका रामनगर में एक शिलालेख लगा हुआ है महात्मा गांधी जी की मूर्ति के बगल में, उसमें मेरे नाना जी का नाम लिखा हुआ है। तो हम तो भारत की आज़ादी के सिपाही हैं, हम उस परिवार से आते हैं, हम भारत की आज़ादी के सिपाही हैं। और उसके बाद 1900 जब हम अपने किशोर अवस्था में थे, तो किशोर अवस्था में हम लगभग 88-89 से मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो हमारा कांग्रेस का जो है एक संगठन है छात्रों का, उससे मैंने राजनीति की शुरुआत करी। उसके बाद फिर हमने यूथ कांग्रेस की राजनीति करी, युवा कांग्रेस की राजनीति करी। युवा कांग्रेस में जिले की और प्रदेश की राजनीति की दायित्व संभाले, कांग्रेस का विस्तार किया, नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहे। हमने जो दायित्व पार्टी ने हमें दिया उनका सम्मान किया, उन पर क्या कहते हैं पार्टी का विस्तार किया। हमने अपने खून पसीने से इस कांग्रेस पार्टी को सींचा है
और आज तक हम लोग जो है, मेरी भी 52-53 साल की उम्र हो गई, हम लोग आज तक जो है कांग्रेस पार्टी की सेवा ही करते आए हुए हैं। अब की बार रामनगर नगर पालिका में सीट सामान्य आई। और दूसरी बात ये थी कि पहली बार रामनगर का सीमा विस्तार हुआ, जिसमें 4 गांव, मेरा खुद का गांव शिवलालपुर पांडे जहां मेरा निवास स्थान है वर्तमान में, और साथ में शिवलालपुर रियूनिया, चित्रकूट चोरपानी, गोजानी कानिया, ये हिस्से अलग से जुड़ गए। तो हमारा स्वाभाविक दावा बनता था पार्टी में, और हम लोगों ने पार्टी में आवेदन किया और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर दावेदारी करी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तानाशाही तरीके से पार्टी को चलाना चाहे और वो कांग्रेस पार्टी को अपनी जेब का संगठन समझे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र है। तो आप ये समझिए कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं पार्टी को, तो ऐसे में कैसे ज़्यादा आगे बढ़ा जा सकता है? आज जो ये विरोध देखने को मिल रहा है, क्या है विरोध के कारण? नहीं, विरोध का कारण ये है कि कोई व्यक्ति अपनी मनमानी पर उतारू हुआ है। मनमानी, अहंकार और क्या कहते हैं, समन्वय स्थापित ना करना, सर्व लोगों से समन्वय स्थापित ना करना, बातचीत ना करना, राय मशवरा ना करना और अपना फरमान आगे सुना देना, ये लोकतंत्र का हिस्सा तो नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र का स्वस्थ हिस्सा तो वही कहा जा सकता है कि आप सबसे समन्वय करें, सबसे बातचीत करें, सबसे सुझाव लें और सबको जोड़ें। कांग्रेस किसको दे रही है टिकट? जो विवाद हो रहा है, जो आप लोगों का विवाद है। देखिए, दो तरीके के इस सवाल के आपके जो 2 तरीके के 2 हिस्सों में जवाब है इसका। पहली बात तो ये थी कि जो यहाँ के स्थानीय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जड़ ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है लंबे समय तक और 30-30, 35-35, 32-32 साल लोगों को पार्टी की सेवा करते हुए हो गए, उनका पहले ही नाराज़गी तो इस बात से थी कि उनकी किसी भी निर्णय में सहभागिता नहीं ली गई, उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया। आपने तो एक अपनी गुप्त बैठक में किचन कैबिनेट में एक निर्णय लिया और एक नगर पालिका के कर्मचारी को BRS दिलवा के, कल BRS दिलवाया, आज पार्टी ज्वाइन कराई और परसों को उसकी टिकट की पैरवी कर दी और किसी कांग्रेसी से राय मशवरा नहीं करा। तो जब आप इस तरीके के कृत्य पर उतर आएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि ये सही फैसला है और इसका विरोध नहीं होना चाहिए? इसका विरोध हुआ। तो इस हिस्से का विरोध, पहला हिस्सा ये है कि जो आपने इस तरीके से किया, इसका विरोध है, ये हिस्सा था विरोध का। दूसरा हिस्सा ये था कहने का कि पार्टी जो है अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित करे। पहला तो हमारा कहना ये था कि जो इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है, पार्टी बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दे, ये गलत है, ये निर्णय बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमारा कहना आज भी है कि जो जड़ ज़मीन के लोग हैं, जिन्होंने इस रामनगर की धरती में जन्म लिया है, यहाँ की सेवा की है, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, छवि है, काम करने वाले हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है, तो आपको ऐसे लोग दिखाई नहीं दे रहे पार्टी के अंदर? संघर्षशील लोग, निष्ठावान लोग, ईमानदार लोग। चलिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर शैफी हैं, आप पत्रकार भी हैं और आपने भी कांग्रेस से दावेदारी की थी, लेकिन अब जैसा कि माहौल हो चुका है कांग्रेस में कि आपसी गुटबाजी के चलते रामनगर में कांग्रेस अब 2 गुटों में बंट गई है। अब हालांकि दावे सभी लोग जीत के कर रहे हैं, लेकिन ये जनता का फैसला होगा कि जनता किसे चुनेगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जफर शैफी, आपने भी कांग्रेस से दावेदारी की थी, लेकिन अब टिकट की दौड़ से आप भी बाहर हो गए। देखिए, मैं राजीव जी, बंटी जी, पहले आपका आभार व्यक्त करूंगा आपके चैनल का। मैं जो पिछले 5 साल पहले भी मैं चेयरमैन पद का दावेदार था, लेकिन परिस्थिति बस मैंने नामांकन नहीं करके अपनी पत्नी को सभासद का चुनाव लड़ाया, जिसमें विजयश्री भी हुई और हमने जो संभव थे काम किए। मैंने जब अभी अपनी पत्नी और अपनी ओर से एकमात्र महिला जो दावेदार है वो मेरी पत्नी है यहाँ से, और मेरे द्वारा दावेदारी की गई, तो माननीय गोविंद सिंह कुजवाल जी और माननीय महेंद्र सिंह पाल जी और जिलाध्यक्ष राहुल छिम्बाल जी से मेरी जब बंद कमरे में वार्ता हुई, वहाँ नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा जी भी थे, तो मैंने उनसे एक ही सवाल रखा कि आप चाहे टिकट किसी को भी दें, हमें सीट कांग्रेस के खाते में चाहिए और उसका आधार सर्वे होना चाहिए, ना कि नोटों की थैली। मैंने क्या, क्योंकि अगर आप नोटों की थैली के गड्डी के हिसाब से, अगर पार्टी फंड के बोर्ड के हिसाब से अगर आप टिकट देंगे तो ये सीट हम नहीं जीतेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार सर्वे करा लीजिए, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको दीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि रामनगर में जो है ज़्यादातर लोग जो है संघर्षशील हैं और रोजी रोटी की जो है रोज़ कमाते और खाते हैं, इतने सक्षमवान नहीं है, तो इतना आर्थिक रूप से कोई भी वो नहीं है। और रामनगर की एक बड़ी अच्छी छवि रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, ना यहाँ के वोटर शराब में बिकते हैं, ना यहाँ के वोटर नोटों में बिकते हैं।
तो यहाँ के वोटर जो है एक बहुत अच्छे से वोटिंग करते हैं। इसी सोच के साथ मुझ जैसे गरीब परिवार का मध्यम वर्गीय आदमी भी हिम्मत जुटा सका था। और मुझे लगता है कि जो योग्य है, सक्षम है, जो कौमी एकता को लेके चले, शहर में विकास की परख लेके चले, सामंजस्य बना के चले, ऐसे व्यक्ति को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट देना चाहिए। चाहे वो मुझसे बेहतर कोई और हो तो उसको मिलना चाहिए। तो आज जो हमारा विरोध ना तो व्यक्तिगत भुवन चंद पांडे जी से है, न व्यक्तिगत रणजीत सिंह रावत जी से है। हमारा विरोध जो व्यक्तिगत जो ये एक नीति लाई गई है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को आपने जो है BRS दिलाया और उसको कैंडिडेट घोषित कर दिया, मेरा विरोध उससे है। पार्टी के जुड़े हों, पांडे जी पहले से पार्टी से जुड़ते, हमारा समर्थन है। यदि पार्टी उनको सिंबल देती और ये हमारे साथी लोग भी विरोध नहीं करते तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनको चुनाव पूरी तरह से लड़ाता। चलिए, आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी थे जो अब टिकट की दौड़ से कांग्रेस की बाहर हो गए हैं। और जो बैठक हुई है उसमें सबने तय किया है कि सी ग्रीन की एक बैठक होगी जिसमें एक प्रत्याशी को समर्थन के साथ जो है उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी का जो मानना है, क्योंकि अब भाजपा की राह आसान हो गई है कांग्रेस की गुटबाजी के चलते, कांग्रेस ने ओपन चुनाव रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष का जहाँ घोषित कर दिया, तो भाजपा कांग्रेस में अंदरूनी कलह बताकर इसे अपने लिए एक फायदा मान रही है। तो वही भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, और उन्होंने दावा किया है कि अब भाजपा नगर पालिका में जो आज तक कमल नहीं खिला था वो कमल खिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस के बगावत सुर यहाँ उठने लगे हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम एक प्रत्याशी लड़ाएंगे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे और जो भाजपा की राह है उसको रोकेंगे। जो रामनगर का इतिहास पिछले लगातार से 15 साल कांग्रेस की झोली में यह सीट रही है, एक बार फिर कांग्रेस की झोली में डालने का उसको प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब तब तय होगा कि जब सभी कांग्रेसी एकजुट होंगे, तभी ये सीट का दावा करना भी जो है मुमकिन होगा। लेकिन जो हालात अब रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बन गए हैं, निश्चित तौर पर एक रोचक मुकाबला होगा। और इस मुकाबले का अंत 25 जनवरी को जब मतगणना के बाद मतपेटियां खुलेंगी, तभी प्रत्याशी के भाग्य का फैसला तय होगा कि जनता ने कांग्रेस को चुना या भाजपा को चुना या फिर कोई निर्दलीय इस बार भी हाथ मारकर इस नगर पालिका की कुर्सी पर काबिज होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।